अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, वेले टबर की तबाहकारियों के बारे में बात करेंगे और जिन बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया, हड़ताल कर दी है और उनका कहना है कि अब हम दूध नहीं दिया करेंगे। वजह यह है क्योंकि शबीर और जहीर जेल से वापस आ चुके हैं। उनकी नज़रों में ये चल रहा था, उनके ख्वाबों में ये चल रहा था कि जहीर और शबीर कभी भी जेल से वापस नहीं आएंगे। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं, शबीर के साथ मेरी कल रात को बहुत लंबी डिस्कशन हुई और उसमें उसने मुझे बताया कि हमारे साथ बिल्कुल भी बुरा सलूक नहीं किया गया जेल में और ना ही हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना हमें टॉर्चर किया गया, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था। हमें प्रोटोकॉल में रखा गया, हमें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर थी। वहाँ पे हम नमाज पढ़ने के लिए भी जाया करते थे, अल्लाह से दुआ करने के लिए भी जाया करते थे। आज जिन बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया है वो उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं। और जो वेला टबर की तबाहकारियों के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं उसी तरह से वेले टबर की तबाहकारियां इस तरह से जारी हैं कि जबरान नासिर साहब ने इस केस से अलहदगी का सोच लिया है और उनका कहना है कि अब बहुत हुआ, मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा और ना ही आप लोगों का साथ दे पाऊंगा क्योंकि मेरी बदनामी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि अब तो परी भी जहीर के हक में ही बोलने आ रही है अदालत में। और आपको बड़ी खबर दे देता हूं कि कुछ ही दिनों में जहीर, परी और शबीर कराची से लाहौर वापस आ रहे हैं। और हाँ, और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़ी खबर है, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। आज सिंध हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। लड़की को बुलाकर, यानी कि लड़कियों को बुलाकर अपने शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। आपको मुकम्मल फैसला पढ़ के बता देता हूं कि अदालत ने लड़कियों को अपने शौहरों के हमरा जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस हकाम ने लड़कियों को बयानात के बाद केसेस सी क्लास में कर दिए गए थे। हमें किसी ने अगवा नहीं किया, क्या मर्जी से शादी नहीं की जा सकती, ये लड़की ने बयान दिया। जिन लड़कियों को बुलाया गया था अदालत में अतीका और सकीना की दरख्वास्तें निपटा दी हैं और तफ्तीशी अफसरान को 3 दिन में मुकदमात की सी क्लास रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। अदालत ने लड़की नहीद को कटहरे में खड़ा करके बयान लिया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से शादी की है। मेरे वालिदैन ने झूठे मुकदमात करवाए थे। लड़की को घर वालों ने कारी करार दे दिया। वालिदैन ने मुतल्लिका अदालत में 22A की दरख्वास्त दायर की। लड़की या लड़का मुतल्लिका अदालत में पेश होने के लिए गए तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा, ये धमकियां आ रही हैं उनको। मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में सिर्फ वकील के जरिए पैरवी करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया कि जितनी भी लड़कियां आज पेश हुई सिंध हाई कोर्ट में, उन सबको अपने शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस को ना निपटाने की वजह यह है, जो परी का केस है और जहीर का केस है, इसके पीछे बहुत सी साजिशें चल रही हैं, बहुत से प्रोपोगेंडाज चल रहे हैं। और प्रोपोगेंडा भी मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस केस में वो गेंडाज हैं। प्रोपोगेंडाज मैंने इस्तेमाल किया लफ्ज़, और इसी से साबित होता है कि वेला जो टब्बर है, जो वेले टब्बर की तबाहकारियां, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से जारी हैं और ये जारी रहेंगी क्योंकि हर तरह से वो नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी नाकामी इसी से साबित होती है कि अब उन्होंने जो उनके खिलाफ सच लेकर आ रहे थे, सच बोल रहे थे, उनके चैनल्स पर पाबंदियां लगवाने की कोशिशें की जा रही हैं, नाकाम साजिशें की जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और जैसे ही परी को भी अदालत में पेश किया जाएगा, इस केस को निपटा दिया जाएगा। चंद ही दिनों में जहीर और परी लाहौर वापस आने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है आज की कि सिंध हाई कोर्ट ने 3 लड़कियों के केस को मिनटों में निपटा दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी की मलकियत नहीं है, किसी का असासा नहीं है, ये जिसके साथ जाना चाहती है जा सकती है। तो लड़की ने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। तो फौरी के फौरी
यहाँ पे किसी सियासी अमल दखल को नहीं देखा गया, यहाँ पे जेडीसी का अमल दखल नहीं देखा गया, यहाँ पे किसी बाहर के ममालिक से फंडिंग नहीं आ रही थी। तो डेट्स वाई इन केसेस को निपटाने में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं देखा गया, तो इन केसेस को निपटा दिया गया। जो कराची में रिपोर्टर बैठे हुए हैं, वेले रिपोर्टर, जिनको वेले टब्बर के रिपोर्टर्स कहा जाता है, वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अब इन केसेस की तरफ तवज्जो दें और बताएं अवाम को कि अगवा नहीं हुई थी बच्चियां अपनी मर्जी से गई थी। अगवा के गलत और झूठे मुकदमात दर्ज करवाए गए थे। अपनी बच्चियों की अगर आप केयर नहीं कर सकते, तरबियत नहीं कर सकते अच्छी, तो दूसरों को इल्जाम मत दीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और वेले टब्बर को पैगाम दूंगा कि वेला टब्बर वेला ही रहेगा और वेले टब्बर की तबाहकारियां जारी रहेंगी। अल्लाह ने